जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी पेटरवार प्रखंड की ओर से आयोजित है। जैसा कि पूर्व झारखंड के सभी प्रखंडों के मुख्यालय में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजन किया जा रहा है। झारखंड में व्यापक भ्रष्टाचार, जेएसएससी पेपर लीक एवं विभिन्न मामलों को लेकर आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और आज महामहिम राज्यपाल महोदय को सारी मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा और राज्यपाल महोदय से मांग करना चाहेंगे कि जो ये झारखंड में जो निकम्मी सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको अविलंब बर्खास्त करने की मांग हम लोग आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से करेंगे। बंधुओं, आप सब जानते हैं कि 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहा था और इस विधानसभा उपचुनाव में झारखंड के 3 दल मिलकर सरकार बनाया और झारखंड की भोली भाली जनता से बहुत सारे लोक लुभावन वादे किए। वो 3 दल जो कभी झारखंड का भला चाह ही नहीं सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जब जिस समय झारखंड के आंदोलन को बेचने का काम किया और झारखंड के आंदोलन को खरीदने का काम किया, वो कांग्रेस और जो मेरी लाश पर झारखंड बनेगी वो बात करने वाला राष्ट्रीय जनता दल, ये तीनों दल मिलाकर राज्य में सरकार बनाई और सरकार बनाकर इनकी मंशा ही है कि झारखंड को लूटने का काम करेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आज लगभग 4.5 वर्षों से सरकार चल रही है राज्य में, आज क्या स्थिति है, कितने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में उन्होंने कितने तरह के वादे किए थे। उन्होंने घोषणा पत्र में सभी को, बहुत सारे लोगों को बरगलाने का काम किया था, चाहे जुआ पर हो, किसान पर हो या महिलाएं हैं, सबको ठगने का काम किया उन्होंने। आप देखते हैं कि जुआ पर को आश्वासन दिया था कि सरकार बनते ही 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो सरकारी भत्ता देने का काम करेंगे बंधुओं, लेकिन आज तक किसी को न नौकरी मिला न सरकारी भत्ता मिला। जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, चाहे वो पारा शिक्षक हो या ब्लॉक में काम करते हो या अंचल में काम करते हो या स्वास्थ्य में काम करते हैं, सभी अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने की बात कही थी, लेकिन आज तक किसी को अस्थायी करने का काम उन्होंने नहीं किया वही कि झारखंड का भी जो चल रहा है कि झारखंड की जो खनिज संपदा है, आज देखते हैं कि चारों तरफ लूट मची हुई है, चाहे वो कोयला हो, चाहे बालू हो, पत्थर हो, जंगल हो, जमीन हो, चारों तरफ आज लूट मची हुई है। आप देखते हैं कि कोयला में इसी के झारखंड का एक कांग्रेस का एक विधायक है, आप भी सब अखबार में पढ़े होंगे कि उनकी आमदनी एक दिन में 1 करोड़ है, जो बगल के विधायक है विधानसभा के। तो बंधुओं, जब एक विधायक की इतनी आमदनी हो सकती है, इतनी कमाई है, तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री तत्कालीन थे हेमंत सोरेन जी, उनकी क्या स्थिति है आज देखते हैं। उनकी गलत इरादे के चलते, उनकी खातों में लूटने के चलते आज वो जेल में है। और देखते होंगे कि कई, चाहे किसान के क्षेत्र में जाइए, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना चलता था, जो प्रत्येक किसान को 5,000 रुपए मिलता था 1 एकड़ में, और अधिकतम 5 एकड़ में 25,000 रुपए मिलता था। सरकार बनते हुए योजना को बंद करने का काम किया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कैसे महिलाएं आत्मनिर्भर बने, कैसे महिलाएं स्वावलंबन बने, इसके लिए सरकार ने चिंता की थी कि 50 लाख संपत्ति का रजिस्ट्री का शुल्क मात्र 1 रुपया था। सरकार बनते ही बदले की भावना से उन योजनाओं को बंद करने का काम किया। आप देख रहे हैं कि इतने लोग क्या आप देखते हैं कि कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य जो हमारे झारखंड से आते हैं, उनके यहाँ 500 करोड़ रुपए की लगभग नगद राशि बरामद होती है। नोटों की गिनते मशीनें खराब हो गई। अब इतने रुपए किनका था? ये पैसा तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे हेमंत सोरेन जी का था, उन सभी दल के नेताओं का था, जिन्होंने झारखंड के काली कमाई को लूट के रखने का काम किया, झारखंड के आदिवासी मूलवासी के पैसा को लूट कर रखने का काम किया। आज देख रहे हैं बंधुओं, आज झारखंड आदिवासी और मूलवासी की बात करती है। अब हम सब अखबार में पढ़ते हैं, अखबार में देखते हैं क्या हमारे आदिवासी और मूलवासी की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही है, और यह लूट और झूठ की सरकार आप देख रहे हैं कि जिस स्थिति में है, अब ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है, क्योंकि मोदी जी है तो गारंटी है, और उसी गारंटी के तहत में
मोदी जी ने कहा कि किसी को रुकने वाले को बख्शने वाले नहीं है, और आज हेमंत सोरेन जी जेल में है। तो बंधुओं, आज चंपई सोरेन सरकार से भी कहना चाहेंगे कि झारखंड की जनता जिस तरह का आपको जनादेश दिया है, उस जनादेश के रूप में आप यहाँ की जनता के बहुत सारे जो वादे किए हैं, अभी भी समय है, आप उनको पूरा करने का काम करें, नहीं तो जो मोदी जी की गारंटी है आपको भी छोड़ने वाली नहीं है। आज देखते हैं कि मोदी जी की सरकार में सब वर्ग को, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, गैस हो, बहुत तरह की योजनाएं, और विशेष करके जो हमारे देश में एक आपदा आई थी, कोरोना महामारी, कोरोना का जो आपदा आई थी, उस आपदा में भी हम सब ने अपनों को, बहुत लोगों को खोया है, और उस अपनों के खोने के बाद हमारे देश में जो प्रधानमंत्री वैक्सीन के द्वारा पूरे भारतवासी को चिंता की है और सबको वैक्सीन मुफ्त देने का काम किया, साथ ही साथ पूरे विश्व में भी कई देशों को उन्होंने मुफ्त वैक्सीन देकर जान बचाने का काम किया है। इस तरह का बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है। हम आज इस धरना के माध्यम से मांग करना चाहेंगे कि वीडियो साहब या सीओ साहब, आप निश्चित तौर पर आप एक पढ़ लिख कर अधिकारी बने, जो जनता के जनहित की योजना है उनको आप सही से जनता का काम करने का काम करें, क्योंकि आज देख रहे हैं कन्वा थाना की बात करें या सीओ साहब की बात करें, जो खनिज संपदा बालू जो हम सब के नित्यदिन में काम लगता है, चाहे वो सरकार का आवास हो या किसी का घर के निर्माण में हो, जो बालू 1500 रुपया ट्रैक्टर मिलती थी, आज 4000 रुपया ट्रैक्टर मिलती है। और कहीं न कहीं ये पैसे पुलिस के द्वारा उगाही किया जा रहा है, सीओ साहब के द्वारा उगाही किया जा रहा है, इसको भी रोक लगाने का काम करें। मैं जानता हूं कि आपको ऊपर पैसा पहुंचाना आता है, लेकिन आप पढ़ लिख के बिल्लो बने, सीओ बने, दरोगा बने, इसकी भी चिंता करें। नहीं तो आने वाला दिन में बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 6 महीने बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनने जा रही है, आपको बख्शने का काम नहीं करेंगे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपको चेतावनी भी देना चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं कि आप जितना भी मनमानी किए तो किए, आने वाला दिन ये मनमानी करना बंद करें। मैं ज्यादा समय लेते हुए आप सबसे फिर से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं की ओर से निवेदन करता हूं, और आज इस कार्यक्रम में जो हमारे इस मंडल के सम्मानित अध्यक्ष है रविशंकर जायसवाल जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, प्रखंड के ही अंबाली मंडल के जो सचिन मिश्रा जी है, जो अभी यहाँ के सम्मानित अध्यक्ष है, साथ ही हमारे बीच में इस भगवान प्रखंड के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष और हमारे चीफ सदस्य बड़े भाई प्रहलाद महतो जी भी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता पार्टी के बड़े भाई देवीदास जी हैं, हमारे जिला परिषद का पूर्व सदस्य सुधीर सिन्हा जी हैं, साथ ही यहाँ पे पूर्व अध्यक्ष सूरजमल नायक जी हैं, महामंत्री जगलाल यादव जी हैं, हमारे मनोज ठाकुर जी हैं, साथ ही हमारे पूर्व अध्यक्ष असित कुमार बनर्जी जी हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और अभी हम लोग महामहिम राज्यपाल को सारी विषयों पर मांग करना चाहेंगे कि आप अभिलंब इस सरकार जो कभी सरकार है, ये जब चंपई सोरेन जी की सरकार है, इस सरकार को, ये जो भ्रष्टाचारी की सरकार है, इसको आप अभिलंब बर्खास्त करने की मांग करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हेमंत चंपई सोरेन होश में आओ, चंपई सोरेन होश में आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लक्ष्मण नायक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लक्ष्मण नायक जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत एक है, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चंपई सोरेन होश में आओ, चंपई सोरेन होश में आओ, चंपई सोरेन होश में आओ। तेरी दलाली नहीं चलेगी, तेरी दलाली नहीं चलेगी, तेरी दलाली नहीं चलेगी। लूट खसोट बंद करो,
नोट खसाट बंद करो, नोट खसाट बंद